हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल वर्ल्ड ऑफ टीना। तो आज मैं डिस्कस करूँगी मेरा इवनिंग रूटीन कैसा रहता है जब मैं डिनर बनाने के लिए जाती हूँ। डेली मेरा एक काम होता है, जब भी मैं डिनर बनाऊँगी मुझे एक कैबिनेट क्लीन करना होता है। बिकॉज 10-15 कैबिनेट अगर एक भी करती हूँ तो नेक्स्ट फर्स्ट कैबिनेट का नंबर दोबारा से आता है 15 डेज़ बाद। तो आज मैं वो वाला सेक्शन कर रही थी क्लीन, जहाँ पर मैं अपने डेली जो बॉक्सेस होते हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं या टिफ़िन्स होते हैं या मेरी बास्केट्स होती हैं, वो मैं जहाँ पर रखती हूँ तो हैंड रीच वाली जगह चूज़ करती हूँ जहाँ पर मैं आराम से सामान निकाल सकूँ या फटाफट काम होता जाए, या कोई वॉश करना हो तो मुझे एक एक कैबिनेट ना खोलने पड़े। तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पर रखा हुआ है। तो क्या हुआ था, जब मैं ये क्लीन करने लगी मैं ऊपर चढ़ी और देखा कि मेरा गीज़र हो गया है ख़राब। ये मेरा गीज़र तीसरी बार ख़राब हो रहा है। और मतलब सर्दियों में तो ये एक किचन का एसेंशियल होता है कि आपको चाहिए ही चाहिए किचन में। अदरवाइज़ ठंडे पानी में बार बार हाथ डालो, फिर बच्चे हैं, बच्चों को पकड़ो तो उनको भी ठंडा लगता है और ख़ुद भी। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैंने अभी फ़ोन कर दिया था इलेक्ट्रिशियन को, पर अभी आया नहीं था और इसकी वजह से सारा अंदर कैबिनेट में भी पानी आ गया था। बहुत टाइम से मैं टेंशन में चल रही थी कि ये कैबिनेट, नए नए कैबिनेट बनाए हैं, ख़राब हो रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पानी। तो देखा वो लीक कर रहा है। तो मैं ऊपर गई, ऊपर चढ़ी तो उसके बाद देखा तो ये पानी वानी मैंने लीक करा। एक पैन पड़ा था मेरे पास पुराना, अभी टेम्प्रेरी मैंने ये पैन लगा दिया जिससे कि जो पानी गिर रहा है वो इसमें हो जाए। गिर तो ड्रॉप ड्रॉप रहा था, बट ये मेरा हो जाए। अब पता नहीं आजकल हो क्या रहा है, मेरे ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो रहे हैं। तो साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी और ये भी कर रही थी। तो मैंने आज बनाई थी चने की दाल की बड़ी, और आज हमारी बेकरी में बने थे केक रस। तो जब भी कुछ ऐसा बनता है तो मैं ऊपर लेके आती हूँ अपने घर पे, जब मैं टेस्ट करने के लिए कि कैसा स्वाद है, क्या टेस्ट है, क्या हमारे को चेंजेस करने हैं। दूसरी चीज़, हाँ, ये है मेरा 3 साल पुराना इनल्सा का चॉपर। बट सीरियसली ये मतलब ऐसी चीज़ है किचन में, अगर मेरे पास ना हो तो मैं तो 10-15 मिनट यही सोचती रह जाऊँ कि मेरे को खाना बनाने में क्या क्या बनाना और कितनी देर लगेगी अब। क्योंकि ये इससे मैं 15 मिनट में खाना बना के तैयार कर देती हूँ। फटाफट प्याज चॉप हो जाते हैं, फटाफट। पहले मेरे यहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती थी तो मैंने ये लिया था, बट अब ये मेरा डेली लाइफ मतलब डेली रूटीन का एक पार्ट हो गया। इसके बिना मैं किचन में आने का सोच भी नहीं सकती। और अभी तक ये बहुत अच्छा चल रहा है, एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है। और इसका प्लास्टिक, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इट्स अराउंड 1700 का लिया था मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए। तो काफ़ी अच्छे से इसमें मतलब चॉपिंग हो जाती है और 2 मिनट भी नहीं लगते। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है लाइट येलो वाली है चने की दाल की बड़ी, और ये है मूंग की दाल की बड़ी। चने की दाल की बड़ी मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी। वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें बनाते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको अलग अलग कर रही हूँ जिससे कि मुझे पता लगे कि आज मैं क्या बना सकती हूँ जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। ऐसे मैंने मिक्स कर दी थी, पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है एंड हेल्दी भी होती है। बनती नॉर्मल तरीके से है, वही टमाटर प्याज का मसाला बनाओ, उसमें बाद मसाले डालो और उसके बाद हाँ, पहले इन्हें थोड़ा सा डीप फ्राई या शैलो फ्राई कर लेना चाहिए कम मीडियम आँच में, जिससे कि ये थोड़ा सा स्वाद में भी बहुत अच्छी हो जाती है और पकने में टाइम नहीं लगाती। तो फटाफट मैंने इन्हें डीप फ्राई करके या थोड़ा सा अपने पहले स्टार्टिंग में तेल डाल लेती हूँ। ये हो गई। उसके बाद मैंने फटाफट नॉर्मल सब्ज़ी का मसाला बनाया और उसमें मैंने सब्ज़ी डाली और पानी डाला और सीटी लगवा दी। और यहाँ पे जब मैं काम कर ही रही थी, मेरे को बनाना था कल बथुए का रायता। तो मैंने उसके लिए बथुआ भी साइड्स में बॉईल करके इसको पीस के रख लिया था। फिर कल ताज़ी ताज़ी दही मंगा के उसके साथ रायता बना के और मस्त एक राई और जीरे का और हींग का तड़का मार के इट्स रेडी। तो साइड बाय साइड सारे काम होते रहते हैं। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मैं इतने टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि एक ट्रेजेडी हो गई थी। वो ट्रेजेडी थी कि मैंने अपना पुराना वाला फ़ोन डाल दिया था वॉशिंग मशीन में। जब मैं कपड़े डाल रही थी वॉशिंग मशीन में तो ये भी डल गया था। तो क्या हुआ कि जब जब हो गया वो चीज़, अब क्या हुआ था, मेरी 3 ऐसी वीडियोस थी जिनको एडिट वगैरह करके रखा हुआ था, पर वो फ़ोन पानी में जाने की वजह से सब कुछ, क्योंकि हम कैप्चरिंग तो कर लेते हैं पर जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको पता होगा कि एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है।
और मैंने सारी एडिटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया और उसके बाद मेरा पानी में फ़ोन गिर गया। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसमें। मेरी फ्रेंड के यहाँ शादी हुई थी, जो अभी मेरे फ्रेंड के बेटे की शादी थी, तो उनके यहाँ हम लोग गए थे। वहाँ की काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स की और हमारी वीडियोज़ थी, सब ऐसे ही रह गया। और अब वो सारी वीडियोज़ मेरे पास आ भी नहीं रही थी। जो मैंने बीच में एक बॉक्स दिखाया था, वो मेरी फ्रेंड ही आई थी थोड़ी देर पहले के, जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन वो लोग मेरे को शादी के बाद का ये बॉक्स दे के गए थे, जिसे हम भाजी बोलते हैं। और अब आया था, मुझे भूख लग रही है, थोड़ा सा प्यार दुलार इसको भी चाहिए, तो थोड़ी मस्ती करी, थोड़ा प्यार करा। हाँ, इस समय मेरी बेटी सो रही थी, तो मैं काम कर रही थी। जितने ये तो पता ही नहीं होता बच्चे कब उठ जाते हैं कब नहीं, तो एक माइंड वहाँ पर रहता है कि वो जब तक सो रही, जब मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स मैं कंप्लीट कर लूँ। फिर वापस से मैंने कहा कि पहले मैं अपना ये एक जो कॉर्नर नहीं तो ना पेंडिंग रहता है ना दिमाग में, वही घूमता रहता है कि नेक्स्ट उसको क्लीन करना था। और मैं आयु को कोई चीज़ बोलती ना, आयु ये चीज़ दे देना, वो चीज़ दे देना, उठा के दे, तो पहले कहता है मम्मी कहाँ पे है, कहाँ पे है। मतलब वो मेरी तरफ नहीं देखता, बस वो देख इधर उधर देखता रहता है, कहाँ पर है कहाँ पर है। फिर मैं उसको समझाती हूँ, आयु इस डायरेक्शन में देख और यहाँ पर है। मतलब आई थिंक सबके साथ ऐसा होता होगा कि बच्चों को हम कुछ भी समझ गए थे 10 बार तो उनको समझाना पड़ता है, इससे पहले तो खुद ही ले ले। बट मैं खुद ही ऊपर, मतलब मैं कर रही थी, इसको लाइन अप कर रही थी चीज़ों को। मैंने कहा सब ठीक ठाक से लग जाए, उसके बाद मैं नीचे उतरती, कि बार बार अब चढ़ना उतरना मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम करके निपटा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर बेटी उठ गई तो ये सारी चीज़ें नीचे रह जाएंगी। और सारा काम था, तो ये था मेरा शाम का रूटीन। और जनरली ऐसे ही रहता है, लोग सारी सफाइयाँ करते हैं दिवाली के टाइम पे। मैं दिवाली का शेड्यूल मेरा इतना बिजी था और इतनी सारी वीडियोस थी मेरी दिवाली की, रात को हमने 12-12 बजे तक दिवाली वाले टाइम पे काम किया है। बट इट्स ओके, मुझे फ़ोन चेंज करना ही था, क्योंकि मेरे पुराना वाला फ़ोन मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। और मेरे को करना था चेंज अपने बर्थडे पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था मैं तेरे को अपने तेरे बर्थडे पे दिला दूँगा फ़ोन नया, तब तक देख ले जितना चल रहा है। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, जब तक चल रहा है चलने दो। पर सडनली ऐसा हो गया, तो फिर मुझे लेना पड़ा। और मेरे पास कीपैड का फ़ोन था। मेरे जो बेकरी वाले हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो सब उन फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे और उनका नंबर शो नहीं कर रहा था। मुझे बहुत दिक्कत आती, जितने भी ऑर्डर्स आ रहे थे बेकरी के, वो भी नहीं कलेक्ट कर पा रही थी। तो जो मेरा नया फ़ोन तो मेरे पास आ गया, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरे को एडिटिंग करनी थी, बेकरी का सब काम देखना था, तो वो नया फ़ोन तो आ गया है। और वो है वन प्लस। तो मुझे लेना तो अच्छा वाला था, बट इट्स ओके। इतना महंगा फ़ोन भी मैंने पहली बार लिया है अदरवाइज। So thank you so much for watching. Please subscribe and like my channel. Bye bye.